झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 20 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और 20 दिसंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग सभी टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में सभी क्लासेस के पीडीएफ नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलते ही हैं। साथ ही साथ झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं आपको वो भी मिल जाते हैं। तो आप लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ आप लोग कैसे हैं कमेंट करके हमें बताएं कि आप लोग कैसे हैं। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में सहाय योजना की शुरुआत किसने की है? राज्य में सहाय योजना की शुरुआत की गई है। अब जानते हैं इसके बारे में कि सहाय योजना की शुरुआत किन्होंने की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हेमंत सोरेन। अब देखिए सहाय योजना इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है और कहां से की है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। अब देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में की है। चाईबासा कहां पे है? तो पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा। और वहीं से सहाय योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। अब देखिए इस योजना के तहत 2 से लेकर 10,000 तक की राशि दी जाएगी, जिसे हम लोग प्रोत्साहन राशि के नाम से जानेंगे। ठीक है, साथ ही इसमें ग्रामीण स्तर के लोगों की प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा। अब ये ग्रामीण स्तर के लोगों का प्रतिभा ये क्या होता है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये देखिए कि जो भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं लेकिन वे अपनी प्रतिभा को व्यक्त नहीं कर पा रहे, अपने बड़े मंच तक पहुंचा नहीं पा रहे, उसे हम लोग प्रतिभा कहेंगे। वैसे लोग जो ग्रामीण स्तर पे हैं और अपनी प्रतिभाओं को पहुंचा नहीं पा रहे, उनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभाओं को बड़े मंच तक पहुंचाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से दी जाएगी, जिसे हम लोग प्रोत्साहन राशि कहेंगे, जो 2 से लेकर 10,000 तक की राशि होगी, जो उनकी प्रतिभा है आगे मंच पर बढ़ सके और उन्हें एक अच्छा सम्मान मिल सके। इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है, जिसे हम लोग सहाय योजना यानी सहायता योजना। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सहाय योजना यानी सहायता योजना, उनकी सहायता की जाएगी और 2 से लेकर 10,000 तक की राशि उन्हें दी जाएगी। इस राशि को हम लोग प्रोत्साहन राशि के नाम से जानेंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहाय योजना में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, तो सहाय योजना में 2 से लेकर 10,000 तक की राशि दी जाएगी। ठीक है, जो हमें प्रोत्साहन राशि के रूप में जानते हैं। इस योजना में क्या किया जाएगा, तो इस योजना में ग्रामीण स्तर के लोगों की प्रतिभाओं का चयन किया जाएगा और उन्हें आगे उच्च स्तर पर बढ़ाया जाएगा, ताकि ग्रामीण स्तर पर जो भी लोग हैं उनकी प्रतिभाएं हैं वो आगे प्रेरित हो सके और उन्हें जागरूक होने के साथ साथ वे प्रोत्साहित हो सके अपनी जो प्रोत्साहन मतलब अपनी जो ये प्रतिभा है उनको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अब ये मुख्यमंत्री है और ये झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आई होप आप लोग सभी ने जानते होंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। झारखंड के एग्जामों में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा जाता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री यानी झारखंड का जब गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड का गठन हुआ था, उस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री, साथ ही साथ झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री, तो इन सब के बारे में पूछा गया। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। तो झारखंड का जब गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और आप इनसे क्या पूछा जाता है, तो मुख्यमंत्री के रूप में तो इन्हें पूछा जाता ही है, साथ ही साथ ये कौन से पार्टी से थे ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए हम लोग क्या किए, अभी झारखंड के जितने भी टॉप मोस्ट जीके है, एमसीक्यू है, जीके एमसीक्यू, उसका सेट जो है हम लोग मतलब उसकी सीरीज को हम लोग चालू किए। आप लोग अगर झारखंड के टॉप मोस्ट जीके एमसीक्यू लगाना चाहते हैं तो आप लोग को प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हम लोग अभी तक झारखंड के जीके एमसीक्यू के 11 सेट को कवर कर चुके हैं और एक सेट में हम लोग लगभग 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 30 क्वेश्चन में हम लोग 330 क्वेश्चन तो ऐसे ही करते हैं और एक क्वेश्चन से हम लोग 2-3 क्वेश्चन और रिलेटेड ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग लगभग अभी तक 500 से 600 क्वेश्चन कर चुके हैं झारखंड के। तो झारखंड जीके के हम लोग 500 से 600 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें झारखंड के करंट अफेयर, झारखंड के ज्योग्राफी, झारखंड पॉलिटी, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर, इन सब चीजों से जुड़ी हुई रहती है झारखंड का जीके एमसीक्यू। तो आप लोग प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब देखिए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे हम लोग। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये कौन से पार्टी के थे? तो ये बीजेपी के थे। साथ ही साथ झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे और वे भी बीजेपी के ही थे। साथ ही साथ और क्या, तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री को आप लोग याद रखें। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन और वे जेएमएम के थे। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, साथ साथ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी।
तो भारतीय जनता पार्टी के 2 पहले और दूसरे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 1 तीसरे। साथ ही साथ झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है उन्हें भी आप लोग याद रखें, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन भी कौन से पार्टी के है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के ही है हेमंत सोरेन भी। चलिए अब देखिए चाईबासा से इसकी शुरुआत की गई है। चाईबासा कहाँ पे? तो चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा। चाईबासा कहाँ पे? तो देखिए ये है चाईबासा और ये पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ पे? तो चाईबासा ही है, चाईबासा। और किसका मुख्यालय है? तो कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान डिवीजन का भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोल्हान प्रमंडल का भी मुख्यालय है चाईबासा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस वर्ष से डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की शुरुआत की जाएगी? तो डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी राज्य में कब खोला जाएगा? तो इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी 2022। राज्य में डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी 2022 से खोला जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 2022 से डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की शुरुआत राज्य में की जाएगी। इसे शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए इसमें किया जाएगा। साथ ही साथ राज्य के लोगों को स्किल इंडिया के प्रति जागरूक करने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें बहुत सहायता मिलेगी। अब क्या होता है डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी कुछ इस तरीके का बनाया जाता है। इससे क्या होगा? तो जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज यहाँ पे किया जाता है और लोगों को स्किल इंडिया के प्रति, स्किल इंडिया से लोगों को जुड़ा जाता है और स्किल इंडिया के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है, जिससे लोगों के अंदर कुछ स्किल डेवलप की जाती है और स्किल डेवलप करने के बाद उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। आप लोगों ने स्किल इंडिया का नाम सुना होगा। तो स्किल इंडिया में क्या किया जाता है? स्किल इंडिया में लोगों के अंदर कुछ स्किल भरा जाता है, यानी लोगों को कुछ स्किल के द्वारा काम सिखाया जाता है। काम सिखाने के बाद उनको आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलती है, यानी वो लोग आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो इसकी शुरुआत, स्किल इंडिया की शुरुआत पहले की जा चुकी है और स्किल इंडिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और स्किल इंडिया के प्रति लोगों को जुड़ने के लिए क्या किया जाएगा? तो डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी। इसमें जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है उसका यूज किया जाएगा और लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप अपने अंदर स्किल को भर सकते हैं, अपने अंदर स्किल रख सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में, अभी के टाइम में बिना स्किल के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के अंदर स्किल को डेवलप करने के लिए यहाँ पे डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की शुरुआत राज्य में की जाएगी, जो वर्ष 2022 से इसकी शुरुआत राज्य में की जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में अबुधाबी ग्रांड प्रिक्स के विजेता कौन बने? तो अबुधाबी ग्रांड प्रिक्स इसके विजेता कौन बने? इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैक्स वर्स्टापेन इसके सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबुधाबी ग्रांड प्रिक्स, तो चलिए जानते हैं मैक्स वर्स्टापेन के बारे में। तो ये है मैक्स वर्स्टापेन और ये ही अबुधाबी ग्रांड प्रिक्स के विजेता बने हैं। ठीक है, अब देखिए इनसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? तो इनसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि ये कौन से कंपनी के ड्राइवर है? तो ये होंडा के ड्राइवर। आप यहाँ पे होंडा का लोगो देख सकते हैं और यहाँ पे आप होंडा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अबुधाबी ग्रांड प्रिक्स के विजेता बने मैक्स वर्स्टापेन और ये होंडा के ड्राइवर। साथ ही साथ यहाँ से इंपॉर्टेंट एक और व्यक्ति है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन भी कई ग्रांड प्रिक्स के विजेता है। तो इनसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुइस हैमिल्टन कौन से कंपनी के ड्राइवर है? तो ये लुइस हैमिल्टन जो है वो कौन से कंपनी के ड्राइवर है? तो वे है मर्सिडीज के ड्राइवर है लुइस हैमिल्टन। और मैक्स वर्स्टापेन ये कौन से कंपनी के? तो ये होंडा के ड्राइवर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में हुए कोल विद्रोह के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो राज्य में जो कोल विद्रोह हुआ था उसको कितने वर्ष पूरे हो गए? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 190 वर्ष। देखिए हम लोगों को पता है कि राज्य में कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह से आप देखिए, आप लोग झारखंड में जितने भी हुए विद्रोह हैं आपको अगर जानना है तो आप लोग झारखंड के इतिहास को पढ़ सकते हैं। झारखंड के इतिहास को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाके झारखंड के इतिहास के जितने भी लेक्चर है आप वहां पे देख सकते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से एक एक लेक्चर समझ में आ जाएगा और झारखंड के इतिहास से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम लोग बहुत ही डिटेल में झारखंड की हिस्ट्री को कवर किए हैं, तो आप वहां से जाके झारखंड के जितने भी विद्रोह हुए, झारखंड के साथ ही साथ मुंडा विद्रोह, मुंडाओं का आगमन झारखंड से, नागवंशी शासन कैसे हुआ, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग जान सकते हैं। हम लोग बहुत ही डिटेल में झारखंड के इतिहास को कवर किए। देखिए कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह जो है वो 190 वर्ष पूरे हो गए। अब कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 1831 में कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी और 1832 तक ये चला था। ठीक है, यानी कोल विद्रोह 1831 से 1832 तक चला था। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए राज्य में जो कोल विद्रोह हुआ था उसको 190 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कोल विद्रोह की शुरुआत 1831 में हुई थी। 1831, तो इसका डेट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या है इसका डेट? तो देखिए कोल विद्रोह की शुरुआत 11 दिसंबर 1831 में की गई थी और ये 31 अप्रैल 1832 तक ये चला था। ठीक है, तो 2021 में 11 दिसंबर 2021 की बात करें हम लोग तो इसको 190 वर्ष पूरे हो गए। 11 दिसंबर 2021 में कोल विद्रोह को 90 वर्ष हुए पूरे हो गए। तो यहाँ से डेट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेट को याद रखें
क्या डेट है? तो 11 दिसंबर 1831 में कोल विद्रोह शुरुआत हुआ था और 31 अप्रैल 1832 तक ये चला था। इसमें झारखंड के कई वीर योद्धा शहीद हो गए थे, जिसमें बुद्धू भगत भी झारखंड के शहीद हो गए थे। साथ ही साथ कई और भी वीर थे जो झारखंड में शहीद हो गए थे। कोल विद्रोह 1831 से 1832 से चला था और ये झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध चला जाने वाला युद्ध था। यानी अंग्रेजों के विरुद्ध ये जो विद्रोह है ये चलाया गया था। ठीक है, अभी ये है बुद्धू भगत और ये भी शहीद हो गए थे। झारखंड के बहुत बड़े वीर है और ये भी शहीद हो गए थे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि मंत्रालय ने झारखंड सहित कितने राज्यों में प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय कृषि मंत्रालय ने झारखंड सहित भारत के कितने राज्यों में खेती करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 राज्यों में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारतीय कृषि मंत्रालय इसने झारखंड सहित 8 राज्यों में प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी दे दी है। अब प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी जो दी है वो 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर दी है। ठीक है, कितने? तो 4 लाख हेक्टेयर पर भूमि पर। आप लोग इसे याद रखिए, क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि झारखंड में भारतीय कृषि मंत्रालय ने कितने भूमि पर प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी दी है? तो 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती या फिर प्राकृतिक कृषि करने की मंजूरी भारतीय कृषि मंत्रालय ने दे दी है। अब इनमें राज्य कौन कौन से? तो देखिए, झारखंड, गुजरात, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्य हैं शामिल। ठीक है, तो आप लोग इन्हें याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही बनता है कि इसमें 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी दी है और झारखंड सहित देश के 8 राज्यों में ये मंजूरी दे दी है। किन्होंने दी है? तो भारतीय कृषि मंत्रालय ने दी है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी मंजूरी जो है दी गई। इससे किसानों को कम लागत में खेती कर सकेंगे, जिससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा। तो किसान इससे कम लागत में खेती कर सकेंगे। प्राकृतिक खेती यानी प्राकृतिक खेती से आप समझ सकते हैं उसमें किसी भी उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसे हम लोग प्राकृतिक खेती के नाम से जानते हैं। तो उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो किसानों को जो कृषि की जो लागत है वो किसानों को बहुत ही कम पड़ेगी। तो कृषि की लागत अगर किसानों को कम पड़ेगी तो उनको फायदा भी यानी मुनाफा उनको ज्यादा होगा। तो कम लागत यानी ज्यादा मुनाफा। ठीक है, तो 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर झारखंड के किसानों को अभी दी गई है प्राकृतिक खेती करने की मंजूरी। ठीक है, चलिए, आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में एनसीटी स्क्रीनिंग में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो झारखंड को एनसीटी स्क्रीनिंग में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तीसरा स्थान। एनसीटी स्क्रीनिंग में झारखंड को तीसरा स्थान मिला है। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने 70वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो 70वीं मिस यूनिवर्स इसका खिताब किस भारतीय ने जीता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, आपका जो सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों तक अपने वीडियो को शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।